बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात शिशम के अयादा कुल्ली के साथ हम मौजूद हैं और आज हम जो अयादा कुल्ली करवा रहे हैं वो आपके हिस्सा असबाब में से लिया गया एक सबक है जो सिलेबस आउटलाइन का भी हिस्सा है और वो है तरक्की का राज। ठीक है बेटा, तो हम आज आपको जिस सबक का अयादा करवा रहे हैं वो है तरक्की का राज। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 86 में मौजूद सबक तरक्की का राज। आइए पढ़ते हैं। क्लासरूम में उस्ताद दाखिल हुए तो सबने उठकर उनका इस्तकबाल किया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने तमहीद बांधते हुए बताया कि आज वो क्लास को पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की का राज बताएंगे। तमाम बच्चे उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। उन्होंने पूरी क्लास पर भरपूर नज़र डाली। जब इत्मीनान हो गया कि सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं तो उन्होंने कहना शुरू किया, प्यारे बच्चों, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इंहिसार उसकी ज़राअत व सनत से वाबस्ता है। ज़राअत व सनत इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे शोबे हैं जिनकी बदौलत ज़िंदगी का निज़ाम कायम व दायम है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो ज़रई और सनती एतबार से तरक्की की राह पर गामज़न है। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है जो अपनी फसलों, फलों और सब्जियों के हवाले से दुनिया के अहम ज़रई मुल्कों में शुमार हो। कदीम ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे। इस तरह वक्त और मेहनत का ज़िया होता था और फसलों का मेयार और मिक़दार भी तसल्ली बख्श न थी। दिन ब दिन बदलते हुए हालात और साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में एक इनकलाब आया जिसकी वजह से कम वक्त और थोड़ी मेहनत से ज़्यादा पैदावार का तसव्वुर सामने आया। पैदावारी अजनास में खासी तरक्की देखने में आई। नित नए आलात, जदीद तरीकों, बीजों, खादों और जरासीम कुछ अद्वियात के ज़रिए ज़राअत के शोबे ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। इस तरह साइंसी तरक्की के तुफ़ैल पानी की अदम दस्तयाबी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया। मसलन इब्तिदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर इन्हिसार करते थे, लेकिन आज नहरी निज़ाम और ट्यूबवेल की वजह से पानी की अदम दस्तयाबी मसला नहीं रही। उस्ताद ने तफसील से बातें बच्चों को बताईं तो उन्होंने इसरार किया कि हमें किसी ज़रई फार्म की सैर कराई जाए। उस्ताद ने हेडमास्टर से इजाज़त ली और करीबी ज़रई फार्म के मैनेजर को मोबाइल से फ़ोन किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आपके ज़रई फार्म के मुतालती दौरा करना चाहते हैं। ज़रई फार्म के मैनेजर ने बखुशी इजाज़त दी थी और ज़रई फार्म की सैर के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। मुकर्ररा दिन छठी जमात के तुलबा अपने उस्ताद की रहनुमाई में ज़रई फार्म देखने रवाना हुए। 1 घंटे के सफ़र के बाद तलबा फार्म के दरवाजे पर थे। ज़रई फार्म के दरवाजे पर मैनेजर और उनकी टीम ने बच्चों को खुशामदीद कहा और उन्हें फार्म के अंदर ले गए। मैनेजर ने कई मिनट तक बच्चों को फार्म में उगने वाली फसलों, फलों और सब्जियों से आगाह किया। उन्होंने बच्चों को ज़रई आलात के मॉडल भी दिखाए जो मुख्तलिफ फसलों की बवाई से लेकर उनकी काट से लेकर कटाई तक के मरहले में मुआविन साबित होते हैं। मैनेजर ने जदीद ज़रई उसूलों की वजाहत नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में की। इस तारुफ़ी नशिस्त के बाद 2 रहनुमाओं की निगरानी में तलबा को फार्म हाउस में भेजा गया। उन्होंने बच्चों को दिखाया कि ट्रैक्टर ज़मीन में किस तरह हल चला रहे हैं और बवाई कर रहे हैं। साथ साथ वो बच्चों को पुराने तरीक़ेकार से भी आगाह करते रहे कि जब किसानों को ट्रैक्टर मैसर नहीं था तो वो बैलों की जोड़ी की मदद से खुद हल चलाया करते थे, लेकिन अब महीनों का काम दिनों में करते हैं। एक तरफ हार्वेस्टर मशीन गंदम की फसल काटन के साथ साथ दाने अलहदा करने में मसरूफ़ थी। एक आदमी ने बच्चों को इस मशीन की इफादियत से आगाह करते हुए इसके काम करने के तमाम मराहिल से मुतारिफ करवाया। बच्चे उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए कि ये मशीन किस तरह सैकड़ों आदमियों का काम कर रही है।
बच्चों ने ट्यूबवेल के जरिए फसलों को सैराब करने के अमल को भी अपनी आंखों से देखा। इस तरह बच्चों को एक खेत में ऐसी सब्जियां दिखाई गईं जिनका मौसम गुजर चुका था। बच्चे इन सब्जियों को देखकर शुजर रह गए। इन्हें मालूम हुआ कि कीमियाई खाद, पानी की फराहमी, दर्जा हरारत के कंट्रोल और साइंसी आलात के इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्जी को उगाया जा सकता है। बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीक़ाकार को देखकर महफूज हुए। फॉर्म में ज़राअत कारों के दरमियान खासी देर रहकर उन्होंने इंसानों की जगह मशीनों को काम करते देखा, उनके तरीक़ों से आगाही हासिल की। वो इतने खुश थे कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। अब वो थक चुके थे, लिहाजा वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैनेजर ने बच्चों को खाने के लिए लंच बॉक्स दिए। मज़ेदार खाना खाने के बाद वो खुशी खुशी घर वापस आ गए। तो बेटा ये जो आपका सबक था तरक्की का राज, ये क्या था? जैसा कि आपको पता है हमारा मुल्क पाकिस्तान की जो है कहना चाहिए सारा दारोमदार जो है मईशत का वो ज़राअत पे है, क्योंकि हमारे मुल्क का 80% तबका देहातों में रहता है और ज़राअत का काम करता है, यानी वो ज़री जो उनकी मेहनत के ज़राए और तरक्की के ज़राए हैं वो ज़री खेतों में सब्जियां उगाना या फसलें उगाना और ये तमाम चीज़ें जो है ज़राअत के ज़िम्मे में आती हैं, ज़राअत के दायरे कार में आती हैं। तो हम सिर्फ ना कि कहना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, बल्कि हम अपनी ज़राअत के ज़रिए ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। हमारे यहाँ का चावल और हमारे यहाँ की और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो यहाँ तैयार होती हैं, पाकिस्तान में उगती हैं और फिर हम उनको बाहर भेजते हैं और उसके बाद हमें ज़र मुबादला यानी उसके ज़रिए पैसा कमाने का हमारी मईशत को फ़ायदा होता है। अब यहाँ जो है उस्ताद इनको बताते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो ज़राअत व सनत पे होता है। सनत क्या? ये जो फैक्ट्रियाँ और ये जो कारखाने इनको सनत कहते हैं, ठीक है। तो अब जब ये मास्टर साहब उनको बता रहे होते हैं क्लास को, और क्लास में दिलचस्पी जो है वो बढ़ती है तलबा में उनके, कि वो जब सुनते हैं कि पहले जो है किसान हाथों से काम किया करते थे और बहुत वक्त सर्फ हुआ करता था, अब क्या हो गया है, अब जदीद तरीन मशीनें आ गई हैं। साइंस ने चूँकि तरक्की की है ना, क्योंकि इंसान ने साइंसी आलात ऐसे बना लिए हैं कि जो हमारी ज़राअत के काम में मावन और मददगार हमारे लिए साबित होते हैं। तो जब ये तलबा सुनते हैं ये सारी बातें तो उनमें इश्तियाक पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है और वो चाहते हैं कि वो ऐसे किसी ज़री फार्म का दौरा करें और जाके देखें कि वहाँ किस तरह काम होता है। जबकि पानी पहले जो फसलों को दिया जाता था वो नहरों के ज़रिए दिया जाता था और बड़ा मुश्किल हो जाता था बाज़ औक़ात, या फिर इंतज़ार किया जाता था कि बारिशें होंगी ही तो फसल को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब क्या है, वो जो नहरों से पानी लाया जाता था ट्यूबवेल की मदद से और जदीद साइंसी आलात की मदद से उन पानी को, जैसे आप अपने घर में देखते हैं पानी की मोटर चलाते हैं और पानी को ऊपर चढ़ाते हैं ना कितनी तेज़ी से। अब अगर आप बाल्टियों में या और दूसरी चीज़ों में मतलब खाली इंसानी मदद के तहत काम करें और वो पानी लेकर जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, किसानों की वक्त की बचत हो गई, वक्त की बचत हो गई और फिर उसके साथ ही पानी की फराहमी हो गई, तो उनकी फसल बेहतर तौर पर तैयार होने लगी। तो जब बच्चे इस चीज़ का इजहार करते हैं अपने टीचर से, अपने उस्ताद से कि हम जानना चाहते हैं और अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि ये मशीनें किस तरह काम करती हैं, तो उनके उस्ताद सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने हेड मास्टर से सबसे पहले इजाज़त लेते हैं। जब उन्हें स्कूल से इजाज़त मिल जाती है इस दौरे की और इस मुतालती दौरे की, यानी मुताला करना है ना, स्टडीज़ करनी है उनको, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो स्कूल के करीब फॉर्म होता है, खेत होता है, वहाँ के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उनसे भी इजाज़त लेते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे आपके पास आकर मुतालियाती दौरा करना चाह रहे हैं। मैनेजर उनको बखुशी इजाज़त दे देता है। फिर उसके बाद जिस दिन वक्त मुकर्ररा होता है, यानी जो दिन उन्होंने तय किया होता है, उस दिन उस्ताद अपने तालिब इल्म को उस क्लास के छठी जमात की, यानी आपकी जो जमात है, लेकर जाते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पर बच्चे देखते हैं अपनी आंखों से कि मशीनें किस तरह काम कर रही हैं। साथ ही उनको वहाँ जो गाइड होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, यानी मैनेजर जो होते हैं, वो उनके साथ
ऐसे लोगों को कर देते हैं कि जो इन मशीनों के, जैसे हार्वेस्टर मशीन होती है, उसका काम क्या होता है, जो फसल तैयार हो गई होती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कपास है तो उसमें से रुई को अलग करना, या गंदम की जो मशीन होती है तो उसमें से गंदम के दानों को, खोशों में से गंदम को निकालना, बहुत तेज़ी से काम हो रहा होता है। जबकि पहले के दौर में जब तरक्की नहीं हुई थी, ये मशीनें ईजाद नहीं हुई थी, तो क्या होता था कि लोग बैठ के ये काम करते थे और पूरी पूरी फैमिली, कहना चाहिए किसानों के पूरे घर के लोग इसमें लग जाया करते थे, इन्वॉल्व होते थे, और फिर वो ये हाथ से काम किया करते थे। लेकिन अब जब मशीनें आ गई हैं तो ये काम ना सिर्फ आसान हो गया बल्कि उनके वक्त की बचत भी हो गई। अब ये बताते हैं बुआई क्या है, बीज को बोना, ठीक है। अब बीज को जो पहले किसान अपने हाथ से डाला करता था और एक एक बीज को बोया करता था, अब क्या है, वो काम तेज तरीन मशीनें कर रही हैं। बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं बेटा कि वो चलती हैं और ज़मीन में जो है वो कहना चाहिए कि जगह बनाती चली जाती है, और उसी मशीन का एक हिस्सा जो होता है वो उसमें बीज बोता चला जाता है, तो ये काम तेज़ी से हो रहा होता है। तो जब बच्चे ये देखते हैं तो उनके लिए बाज़ मशीनें ऐसी हैरत अंगेज़ होती हैं और उन्हें मतलब बहुत अच्छा एक कहना चाहिए उनकी मालूमात में इजाफा होता है। बाकायदा वो उन मशीनों को देख रहे होते हैं काम करते हुए, और उन्हें पता चलता है कि इन मशीनों की वजह से किसान का काम कितना तेज तर हो गया है, और जहाँ 10 आदमी मिलकर एक काम करते थे, वो एक अकेली मशीन 10 की जगह 100 अफराद का काम कर रही होती है। ना सिर्फ वक्त की बचत है, काम मेयारी भी हो गया है और बेहतर भी हो गया है, और उसके साथ जब ये दिखाया जाता है कि वो फल और वो सब्जियां मौजूद हैं जिनका मौसम नहीं है, तो बच्चे बड़े हैरान होते हैं और वो दरियाफ्त करते हैं। तो उन्हें जो मालूमात फराहम की जाती है कि जब दर्जा हरारत, टेम्परेचर, देखिए माहौल, मौसम क्या है, मौसम का तगय्युर और तब्दीली क्या है, सर्दी गर्मी ना, तो अब जब इंसान के हाथ में मशीनों के ज़रिए टेम्परेचर कंट्रोल करना आ गया है, तो फिर वो मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए ना सिर्फ दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं बल्कि उस फसल को भी उगा लेते हैं जिनका मौसम नहीं होता। तो ये इंसान ने तरक्की की है। किस तरह तरक्की की है बेटा, उसने पढ़ लिख के, चीज़ों को जान के, समझ के और अपनी मेहनत से ये राज पा लिए और मशीनें ईजाद की। तो हमारी और आपकी तरक्की का राज, ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि साइंस तो ज़रूर है, साइंस की इजादात तो ज़रूर है, लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है, मेहनत, ठीक है बेटा। तो जब आप मेहनत करेंगे तो अपने लिए आसानियाँ भी फराहम करेंगे, अपने लिए सहूलियात भी आप ढूंढ लेंगे, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप इल्म हासिल करें और उस इल्म को सही तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का सबक, तरक्की का राज, जो यकीनन आपने जान लिया होगा। और अब आप तरक्की क्या हासिल करेंगे, अपने आने वाले इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होने की तरक्की आपको हासिल करनी है। तो राज आपको पता है, मेहनत करनी है, मेहनत मेहनत और खूब मेहनत करनी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं बेटा। इस सबक के तमाम मश्की सवालात को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से याद कीजिए और आने वाले इम्तिहानात की खूब बेहतर तौर पर तैयारी कीजिए। अगले सबक के खाते के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।